हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। मैं हूँ रोशनी गौतम और ये क्लास है पंजाब लेक्चरार के लिए, जहाँ पर इकोनॉमिक सब्जेक्ट में मनी एंड बैंकिंग टॉपिक से एक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, A to Z मैं आपको बताऊंगी। यहीं पर अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक स्पेशल बैच लाया जा रहा है ज्ञानम पंजाब के द्वारा, जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स का बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर सारा कंटेंट जो होगा आपको ऐसे कंटेंट्स करवाया जाएगा जो कि आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प होगा स्टूडेंट। और इसका बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डेमो लेक्चर देख सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं और इसको स्टार्ट कीजिए। अभी तक सोचिए मत, राइट। कोई भी डाउट होता है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कीजिए। है बैच खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक होगा, वहां जाके आप बाय कर लेना। बाय चांस आपको नहीं मिलता है ना तो नंबर होगा, नंबर पर कॉल कर लेना, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेंगे स्टूडेंट, राइट। चलो तो आज की क्लास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में A to Z जानते हैं। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी, क्या कैसे कहाँ। अगर हम बात करें तो जैसे ही आरबीआई के वेबसाइट पर आते हो ना, आरबीआई के वेबसाइट पर ना एक लिखा हुआ है कि आरबीआई का क्या काम होता है, क्या काम होता है। तो अगर हम देखें तो आरबीआई को क्यों लाया गया है, तो आरबीआई ना सेंट्रल बैंक है, पहले समझो सेंट्रल बैंक है। तो ये रेगुलेट करता है बैंक नोट को। क्या कॉइन को करता है? तो नो। और इसका आंसर अभी मिलेगा आपको, कौन करता है। तो ये इशू करता है बैंक नोट और रिजर्व को भी रखता है ताकि मॉनेटरी स्टेबिलिटी रखे। मतलब सारे बैंकों का कुछ अमाउंट अपने पास रखता है। ओके, CRR SLR को भी गाइडेंस करता है ताकि इकोनॉमी में बैंकरप्सी या बैंकरप्ट ना हो स्टूडेंट, राइट। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी रखे इंडिया में। ये करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करता है ताकि महंगाई भी ना हो। यह स्टूडेंट आरबीआई के पास मीन सेंट्रल बैंक के पास ये चीज होती है कि महंगाई भी ना हो और के साथ ग्रोथ भी हो। तो बैलेंस बिटवीन महंगाई, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ के बीच में बैलेंस करके चलता है। अगर हम आरबीआई की बात करें, प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ को मेंटेन करने का यही एक टास्क होता है, चैलेंज होता है आरबीआई का, और यही काम जो है आरबीआई करता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करें तो आरबीआई कौन है, तो ये सेंट्रल बैंक है स्टूडेंट। किसका? इंडिया का है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। इसकी ओनरशिप मतलब कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। स्टैब्लिशमेंट डेट कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। पहले कहाँ था ये भी याद रखना, कोलकाता में था। कब शिफ्ट हुआ? 1937 में शिफ्ट हुआ था। रोल क्या है इसका? रोल की बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम या हमारी बैंकिंग सिस्टम को जो देखता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेशन का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस, नॉर्म्स बनाता है, वो आरबीआई बनाता है। और ये स्टूडेंट मॉनेटरी जो होता है मार्केट, मनी मार्केट को भी रेगुलेट करता है। मॉनेटरी अथॉरिटी है, मतलब क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ये फंक्शंस में अभी देखेंगे। तो मनी मार्केट को भी कौन करता है? आरबीआई के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता है। अभी A to Z बताऊंगी। तो समझ आया कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। ओके, ये हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो 1926 की बात है। कमेटी के द्वारा सजेशन दिया गया कि इंडिया में ना कोई सेंट्रल बैंक होना चाहिए। उस कमेटी का नाम क्या था? तो हिल्टन यंग कमीशन नाम था। 1926 में सजेशन दिया गया। फिर आरबीआई एक्ट 1934 पास किया गया। आरबीआई एक्ट 1934 ये एक्ट है, ये लॉ है, और इसी के द्वारा आरबीआई को पावर मिलता है काम करने का, है ना। पावर उसके पास, लॉ का पावर है कि आप ये रेगुलेट कर सकते हो। और कौन से एक्ट से करता है? वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत करता है। अगर 1935 की बात करें तो आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया और 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया
कलकत्ता से अगर हम बात करें तो मुंबई में शिफ्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अगर हम 1949 की बात करें, आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज का मतलब होता है अंडर कंट्रोल एंड ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ऑनरशिप मतलब पब्लिक सेक्टर बना दिया, सरकारी जो है कंपनी बना दिया। यहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर आ गया, कौन है, वो है हमारा आरबीआई। लेकिन कब आया? 1949। मतलब जब स्टैब्लिश किया गया तो प्राइवेट था, लेकिन गवर्नमेंट कब बना? 1949 में। ओके, इसको नेशनलाइज बोलते हैं। समझ आया? ये आरबीआई क्या किसी और कंट्री का सेंट्रल बैंक था? यस स्टूडेंट, बर्मा का भी सेंट्रल बैंक रह चुका है। और कंट्री का था तो पाकिस्तान का भी रह चुका है स्टूडेंट। ओके, ये है। यहीं पर आरबीआई के पास कौन कौन से पावर हैं? तो 2 एक्ट के थ्रू आरबीआई को रेगुलेट करता है। कौन सा है? एक ना आरबीआई रेगुलेटरी पावर जो है वो है आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 रेगुलेटरी पावर है आरबीआई के पास? तो आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, है ना, ये है स्टूडेंट। यहीं पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट अगर आपको गवर्नर पूछते हैं आरबीआई का बिफोर इंडिपेंडेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझिए सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो हैं वो फर्स्ट बिफोर इंडिपेंडेंट आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और आफ्टर इंडिपेंडेंट जो गवर्नर रह चुके हैं वो सर सीडी देशमुख रह चुके हैं। प्रेजेंट कौन है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख लो, नहीं तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। लेकिन 24, 25, 23 ये भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में सवाल आएगा स्टूडेंट, दैट इज फंक्शन ऑफ आरबीआई। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको समझते हैं। तो ना आरबीआई जो है सभी बैंकों का बैंक है, मतलब कि ये पेरेंटल बॉडी है ऑल बैंक्स का। ऑल बैंक को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। ऑल बैंक को रेगुलेशन करता है स्टूडेंट, रेगुलेशन करता है सभी बैंक को। रेगुलेशन का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, सभी बैंकों का पेरेंटल बॉडी है। ये ना नोट को प्रिंट करता है, याद ही रखिएगा, नोट को प्रिंट करता है, उसमें से भी 1 रुपी नोट को नहीं करता है, कॉइन को नहीं करता है। अभी बताऊंगी कौन करता है। नोट को प्रिंट करता है, करेंसी जो होती है नोट एंड कॉइन से बनता है, तो नोट को प्रिंट हमारा आरबीआई करता है, नोट कॉइन करता है। ये फाइनेंशियल सिस्टम मतलब मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। मनी मार्केट क्या होता है स्टूडेंट? मनी मार्केट का मतलब होता है जहां पर आप शॉर्ट रन बोरोइंग कर रहे हैं। जब आप शॉर्ट रन बोरोइंग कर रहे हैं मींस 1 साल के लिए बोरोइंग और लेंडिंग कर रहे हैं, उस मार्केट को बोलते हैं मनी मार्केट। तो आरबीआई ना मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, कैपिटल को नहीं, कैपिटल को सेबी करता है। ओके, ये ना फॉरेन रिजर्व, ये स्टूडेंट आरबीआई जो है कस्टोडियन है अकॉर्डिंग टू फेरा। पहले फेरा था, अब फेमा एक्ट के थ्रू आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। अच्छा, आप लोग मुझे बताओगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्या क्या चीज आते हैं? क्या मुझे आप बताओगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्या क्या आता है जो कि आपका इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है? चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से आपने करना है, ठीक है। तो मेंटेन करता है फॉरेन एक्सचेंज को अंडर फेमा एक्ट। पहले फेरा एक्ट था, अब फेमा एक्ट है स्टूडेंट। 1999 एक्ट के थ्रू मैनेज करता है। ये डेवलपमेंट फंक्शन करता है। डेवलपमेंट किसको करता है? तो जैसे गांव को डेवलप करता है, और क्या करता है? एग्रीकल्चर को डेवलप करता है, कृषि को डेवलप करता है। तो जो हमारी सेक्शन या सेक्टर जो है वो डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, उसको काम करता है, राइट। इसको एक स्कीम लाया गया है आरबीआई के द्वारा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 1972 में लाया गया है। उसको मतलब जितने भी एक्सपोर्ट हैं, एमएसएमई हैं, एग्रीकल्चर हैं, इन सब को जो देखता है उसी को, इन सब सेक्टर को हम बोलते हैं प्रायोरिटी। मतलब कि कोई बच्चा होता है ना जो नहीं पढ़ पाता है, तो उसके लिए, टीचर के लिए क्या है? वो प्रायोरिटी है। उसी प्रकार से ऐसा सेक्टर जो डेवलप नहीं होता है उसके लिए आरबीआई का जो है प्रायोरिटी
ये ना सेटलमेंट करता है स्टूडेंट। पूछा जाता है कि दो बैंकों में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट करता है। दो बैंकों में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको सेटलमेंट करता है। दो बैंकों में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो उसको सेटलमेंट भी करता है। ये ना गवर्नमेंट का बैंक है, मतलब गवर्नमेंट का भी बैंकर है। बैंक का तो बैंकर है ही स्टूडेंट, लेकिन गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों का बैंकर है। ठीक है, ये है स्टूडेंट। ये फेक करेंसी को डिटेक्ट करता है। खराब नोट हैं, नकली नोट हैं, उन सबको डिटेक्ट करता है। ओके, ये है। और मॉनेटरी अथॉरिटी है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो मनी क्रिएशन वर्ड आएगा तो वो बैंक होता है। मनी क्रिएशन मतलब क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? तो बैंक करता है। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? तो आरबीआई करता है। ओके, ये है स्टूडेंट। अब एक एक करके डिटेल में इनके फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इशूअर ऑफ बैंक नोट, मतलब आरबीआई एक एक्सक्लूसिव मतलब एक लौता अथॉरिटी है जो कि इशू करता है करेंसी नोट को। और ये क्या नहीं करता है? तो 1 रुपी नोट को नहीं करता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, 1 रुपीज को नहीं करता है। कौन करता है अभी बताऊंगी मैं। तो एक्सेप्ट 1 रुपी नोट को, सारे जो नोट होते हैं वो आरबीआई जो है 1 रुपए के अलावा जो होता है नोट को, उसके बाद 2 नोट 3 जो होते हैं वो हमारा आरबीआई प्रिंट करता है। ये जो इशू को मतलब कि करेंसी को इशू करता है, एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करता है। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है समझिए। मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1957 से स्टार्ट हुआ है, जहां पर जब भी आरबीआई नोट को इशू करता है तो अपने पास कुछ मेंटेन करके रखता है, उसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो कि 200 करोड़ का है। तो एक मिनिमम रिजर्व रखता है 200 करोड़ का इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। गोल्ड के फॉर्म में या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो मैंने आपसे पूछा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व मेंटेन करता है, जिसमें से 115 जो होता है स्टूडेंट वो गोल्ड के फॉर्म में होता है। 115 ना गोल्ड के फॉर्म में होता है और 200 में से 115 गोल्ड के फॉर्म में होता है। राइट, ये होता है। चलिए अब हम एक एक करके और डिटेल में समझते हैं। तो मैंने क्या बोला कि आरबीआई ना इशू करता है बैंक नोट को, लेकिन 1 रुपी नोट को नहीं करता है। और एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम 200 करोड़ का मेंटेन करता है जब भी इशू करता है। और भी चीजें समझिए। आरबीआई का डिनोमिनेशन का मतलब होता है फेस वैल्यू, मतलब 1 रुपए पर कितना पैसा लिखा हुआ, दैट इज फेस वैल्यू, जिसको डिनोमिनेशन बोलते हैं, जो कि 1 होता है। और हाईएस्ट डिनोमिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? 10,000 होता है। कर सकता है, बोलोगे मैम अभी तो नहीं, कर सकता है। तो 1 से 10,000 तक नोट को प्रिंट कर सकता है। मैंने अभी बताया कि 1 रुपी नहीं करता है, तो बोलोगे कौन करता है? तो 1 रुपी ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, अंडर उस पर सिग्नेचर किसका होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। 1 रुपीज कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। और अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। और 1 रुपए के अलावा 2 रुपीज की बात करें, नोट की बात करें स्टूडेंट, तो आरबीआई उस पर सिग्नेचर किसका होता है? आरबीआई गवर्नर का होता है, जो भी होंगे। राइट, ये है। करंट सीरीज की बात करें, महात्मा गांधी सीरीज चल रहा है। और लैंग्वेजेस कितने होते हैं? तो 17 लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलता है। राइट, ये है स्टूडेंट। तो ये था नोट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब हम कॉइन के बारे में देखेंगे। कॉइन ना, अच्छा समझो स्टूडेंट, नोट ना आरबीआई एक्ट, नोट जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट के थ्रू जो है नोट को क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। लेकिन कॉइन को ना इस एक्ट से नहीं, एक अलग एक्ट है, दैट इज कॉइनेज एक्ट, उसके थ्रू इसको क्या किया जाता है? मिंट किया जाता है कॉइन। तो कौन सा है? कॉइनेज एक्ट 2011। और इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट ले आए हैं, लेकिन अभी जो है वो क्या है? कॉइनेज एक्ट 2011।
अगर हम इशूइंग अथॉरिटी की बात करें तो कॉइन को कौन इशू करता है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आरबीआई ना सर्कुलेट कर देता है, सर्कुलेट कर देता है। जिस प्रकार से नोट में डिनोमिनेशन थे, फेस वैल्यू था और वो 1 एंड 10,000 था, उसी प्रकार से डिनोमिनेशन 1 एंड 1000 है कॉइन का। हो सकता है स्टूडेंट, और ये भी किस एक्ट में लिखा हुआ है, तो जो कॉइनेज एक्ट 1906 आया था उसमें लिखा हुआ है कि आप कॉइन जो डिनोमिनेशन होगा वो क्या होगा, 1000 तक होगा। और जो आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है कि 10,000 तक डिनोमिनेशन हो सकता है। समझिए स्टूडेंट, तो ये सब एक्ट के थ्रू आया है। समझ आया? कुछ नहीं समझ आया तो चैट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे, राइट। ये है कॉइन इन सर्कुलेशन। कॉइन कौन कौन से सर्कुलेशन में है, 1, 2, 5, 10, 20 है। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश आपको कॉइन में लैंग्वेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ आया? तो ये है, तो कॉइन कौन से एक्ट से, तो कॉइनेज एक्ट 2011 प्रेजेंट में है ना, और नोट आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ नोट। तो एक सॉइल नोट होता है जिसके एसेंशियल फीचर्स मिसिंग नहीं होते, उसके सॉइल नोट बोलते हैं, थोड़ा बहुत खराब होता है। मल्टीलेटेड, जब का एसेंशियल फीचर्स अगर हम बोले तो मिसिंग होते हैं, उसको दो पार्ट्स में होता है स्टूडेंट। एक्सट्रीमली बिटल बर्न, बहुत खराब हालत में होता है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली बिटल बर्न चेयर स्टक अप नोट बोलते हैं। और एक और चीज, पहले क्या होता था कि हम नोट में ना लिख देते थे कुछ ना कुछ, लेकिन अब ना स्टूडेंट अगर आप नोट में कुछ लिखते हो प्लस कलर हो जाता है तो वो लीगल टेंडर नहीं होता है। लीगल टेंडर क्या होता है कि सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अगर आप लिख देते हो और आप यूज करने जाते हो तो सामने वाला डिनाई कर देगा, तो आप ये नहीं बोलोगे ये तो सर्कुलेशन में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो डिनाई कर सकता है। मतलब अगर कोई भी स्लोगन या कुछ भी लिखते हो तो लीगल टेंडर नहीं रहेगा, इसको ध्यान रखिए। अगर हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो कहाँ कहाँ है, तो देवस, तो देखो कहाँ कहाँ पर है। तो अगर हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करें स्टूडेंट, कहाँ कहाँ है, देवस, दैट इज मध्य प्रदेश। इसको कैसे याद करना है, इसको याद करना है MMKB से, इसको याद करना है MMKB से। तो देवस मध्य प्रदेश में, जिसको मैनेज कौन करता है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और नासिक महाराष्ट्र, मतलब कि MM को ना सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। ओके, और नासिक की बात करें तो यही है। और तीसरा केबी की बात कर्नाटका, उसको कौन मैनेज करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड इसको मैनेज करता है ना। और वेस्ट बंगाल को भी, तो कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल को कौन मैनेज करता है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण प्राइवेट, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो है इसको मैनेज करता है। क्लियर हुआ? ये है, तो 4 जगह जो है प्रिंटिंग प्रेस है। कॉइन कहाँ मिंट होता है, ये भी 4। कैसे याद करना है, मुख से याद कर सकते हैं, यस मुख से याद करेंगे स्टूडेंट, MUKH। कहाँ कहाँ पर है, महाराष्ट्र, यूपी और कोलकाता और हैदराबाद है स्टूडेंट, हैदराबाद। तो कॉइन को मिंट किया जाता है, कौन मिंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको हैंडल एंड डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, आरबीआई। तो कॉइन से रिलेटेड गवर्नमेंट ही याद रखना है आपने, ठीक है। ठीक है, समझ आया? तो इसमें एक फंक्शन, मतलब हमने देखा कि आरबीआई ना इशू करता है बैंक नोट, और इसमें सारे फंक्शंस मैंने आपको A to Z बताया। समझ आया? चलिए अगर आ गया तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे। ये ना बैंकर्स है गवर्नमेंट का। बैंकर का मतलब होता है कि ये डेट मैनेज करता है, सरकार का बैंकर है ना। किसका, सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों का करता है। ये बैंकर्स बैंक है। तो ये बैंकर जितने भी शेड्यूल बैंक होते हैं स्टूडेंट, उन सभी के रिजर्व को मैनेज करता है। जैसे आगे जाके आप पढ़ोगे SLR CRR, मतलब टूल्स ऑफ आरबीआई पढ़ोगे तो उसमें SLR CRR मेंटेन करता है। ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है,
मतलब कि नॉर्मल देखो ना, जब हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कौन हेल्प करता है? तो हमारे मम्मी पापा हेल्प करते हैं, वही है हमारे, कोई हेल्प नहीं करेगा दुनिया में तो मम्मी पापा है। उसी प्रकार से अगर कोई बैंक डूब रहा होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है, तो कौन हेल्प करता है? तो आरबीआई हेल्प करता है। तो इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस कौन हेल्प करता है स्टूडेंट? तो वो हेल्प करता है आरबीआई हेल्प करता है। ठीक है, ये कस्टोडियन है और मैनेजर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन है। मैंने आपको बताया है फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेज करता है। याद रखना, अगर सर्विस पूछा जाता है तो कमर्शियल बैंक है, अगर कोई मैनेज कर रहा है ना तो वो कौन होगा? आरबीआई है। कौन से एक्ट के थ्रू? तो पहले फेरा था स्टूडेंट, अभी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। उसी के तहत उसको पावर मिला है कि आप क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो क्या? फॉरेन रिजर्व। ओके, ये ना कंट्रोल करता है। तो इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन ना हो, इसको मेंटेन करता है। मतलब क्रेडिट कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर क्रिएशन पूछा जाए तो बैंक करता है। ओके, बैंक करता है। तो क्रेडिट कंट्रोल बाय द आरबीआई इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है स्टूडेंट। ठीक है, ताकि इकोनॉमी में कंडीशन सही रहे। और ये टूल्स आप ना मुझे बताना, अगर आपको चाहिए टूल्स भी मैं लेके आऊंगी। टूल्स मतलब क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स, जो कि नहीं समझ आता है कभी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो वो कंट्रोलर है क्रेडिट मनी सप्लाई, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें तो आरबीआई में कौन कौन से काम करते हैं, तो ये फंक्शन डन हो गया। आपके क्वेश्चन जो आएगा वो फंक्शन से आएगा स्टूडेंट, तो इसको ध्यान रखिएगा, एक बार गो थ्रू कर ले। ये ना सभी बैंकों का बैंक है, पेरेंटल बॉडी है, इशू करता है क्या? बैंक नोट। मैनेज क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज। ये ना डेवलपमेंट फंक्शन करता है और इसके लिए एक स्कीम लेके आया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टूडेंट। ये रेगुलेट करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट। दो बैंकों में कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग होती है तो उसको सेटलमेंट करता है। ये सरकार का, गवर्नमेंट का बैंक है, स्टेट या सेंटर, है ना। फेक नोट को भी देखता है। मॉनेटरी अथॉरिटी अपने टूल से, दैट इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी मार्केट को भी रेगुलेट करता है। मनी मार्केट जहां पर 1 ईयर के लिए बाय और सेल किया जाता है, बोरो किया जाता है। ओके, ये ओके, चलो तो आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं आरबीआई में कौन कौन काम करता है। आरबीआई में जो काम करता है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोलते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि मेंशन है यहाँ पर सेक्शन 8 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में, जो कि मेंशन है आरबीआई एक्ट 1934 में। अगर हम बात करें तो इसमें ना 21 टोटल कितने मेंबर होते हैं? 21 मेंबर होते हैं। सबसे पहले कौन होता है? गवर्नर होता है। फिर कौन होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 2 कहाँ से आते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री से। 10 कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है ना। ये है स्टूडेंट। तो 2 फाइनेंस मिनिस्टर से और 4 जो होते हैं वो लोकल बोर्ड। मतलब लोकल बोर्ड जो होता है, लोकल बोर्ड मीन्स मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली के जो बोर्ड के रिप्रेजेंट होते हैं वो होते हैं। तो टोटल कितने मेंबर होते हैं? 21 मेंबर होते हैं। 21 में एक होता है गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं, 10 सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और अगर हम देखें तो 4 जो होते हैं वो बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ओके, ये है। तो टोटल 21 मेंबर होते हैं। तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही आया है। और टोटल कितने मेंबर होते हैं? 21 मेंबर होते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अभी अगर आपसे पूछा जाता है अभी करंट में कौन है आरबीआई के गवर्नर, तो वो 26 नंबर के हैं और वो है संजय मल्होत्रा। डिप्टी गवर्नर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था अबाउट आरबीआई। एक और चीज हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है रुपी का जो साइन है ना वो किसने दिया है, तो वो है उदय कुमार, जो कि आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट थे, उनके द्वारा ये रुपी का साइन दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है तो आरबीआई के बारे में A to Z में आपको बताया है। टूल्स जो होगा एक सेपरेट क्लास में मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगी। फिर से बताना चाहूंगी कि अभी भी आप तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं
नया बैच ही अब स्टार्ट हुआ है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। ये है, कोई भी डाउट होता है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके चलो, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर और भी बहुत सारी इनिशिएटिव इसी प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए लाया जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।